कक्षा 6 वाले बच्चों के लिए अभ्यास 1 का बी है। और पहली सवाल है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें से जो कोष्टक के अंदर खाने के अंदर दिया गया है रिक्त स्थान, खाली स्थान दिया गया है, हम इसी में से चुनेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसमें क्या भरा जाएगा। विकल्प तो फिलहाल हम नहीं लिखे हैं। विकल्प यहाँ पे तुम्हारा जो सही होगा हम बता देंगे। तो यहाँ पे पहला दिया है 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे दिया है, सीरियल में गया है, ठीक है ना। तो इसमें भी ऐसे सीरियल में जाएगा। 23, 24, 25, इसमें क्या लिखा जाएगा 26, और इसमें 27, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर होता है। तो अपने विकल्प में तीसरे में टिक लगाना है, ठीक है ना। ये हमारा विकल्प सही है। और दूसरी इसी में की सवाल है 9, 8, 7, 6, 5, यानी कि ये उल्टी गिनती लिखा है, यानी कि यहाँ पे हम इधर से चलेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। इधर से आएंगे उल्टा तो 9, 8, 7, 6, 5, और इधर चलेंगे तो 31, 32, 33, 34, 35, 35, 34, 33, 32, 31। तो इसमें क्या भरा जाएगा 33 भरा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा 33, दूसरा तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरी सवाल है, निम्नांकित प्रश्नों में से मैं कह रहा उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। तो सही उत्तर इसमें हमको छांटना है। का नंबर का उत्तर ये सामने लिखा हुआ है, खा नंबर का उत्तर ये सामने है, गा नंबर का उत्तर ये सामने है, और घा नंबर का उत्तर ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हम तुम्हें बता देते हैं कि अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती अगर यहाँ पे देता है अगर अनुवर्ती की बात करता है तो अनुवर्ती में +1 हम जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कौन सी संख्या में, उसी संख्या में जो संख्या स्वयं दी रहती है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या है 13 है, तो 13 में अगर हम +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 विकल्प हमारा जो इसमें आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा ये क्या है 14 आंसर है, ठीक है ना। तो 14 हमारा ये उत्तर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अनुवर्ती के बारे में जान गए। अब यहाँ पे पूर्ववर्ती की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ख नंबर में कह रहा है कि 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो अभी तक तो ये हम क्या देखे हैं, अनुवर्ती संख्या देखे हैं, और अब पूर्ववर्ती संख्या देखेंगे। तो पूर्ववर्ती संख्या में हम क्या लिखते हैं, पूर्ववर्ती संख्या में हम अभी इसके पहले हम प्लस कर रहे थे, अब इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारी संख्या जो यहाँ पे दिया है वो क्या है 27, क्या दिया है 27। 27 में यदि हम एक घटा देते हैं तो क्या बचता है 26। तो ये हमारा आंसर जो मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 कहाँ दिया है ये, ठीक है ना। तो ये हमारा 26 आंसर, यानी यहाँ पे इसको कर दो, इसको टिक कर दो। तो अब इसी तरह गा और घा नंबर की सवाल में जो है उसमें तुम अपने से टिक लगाओगे, और यहाँ पे हम तुम्हें इसे छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। और ये तुम हमें करके दिखाओगे, ठीक है ना। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या और 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, इसमें से तुम हमें टिक लगा करके बताओगे। तो 3 नंबर्स की सवाल हो गई। अब 4 नंबर की सवाल है। 4 नंबर में आइए देखते हैं। तो अगली सवाल हमारी चौथी है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। तो पहला दिया है, इसमें कह रहा है कि सत्य और असत्य को छांटिए। तो पहला यहाँ पे दिया है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हाँ बच्चों, यहाँ पे एक हमारी प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे सत्य, ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, यानी संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक, यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या हो जो संख्या रेखा पर जो है निरूपित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई संख्या रेखा ले लेते हैं, अगर इस पर हम कोई संख्या को निरूपित करते हैं, यानी कि दाहिनी तरफ, ठीक है ना, दाहिनी तरफ की ओर प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है नहीं। यहाँ पे अगर हम 0 मान लेते हैं तो इधर हम कह रहा कि यहाँ पे दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर हम इधर जाएंगे तो ये है दायां पक्ष, है ना, ये बायां, ठीक है ना। तो हम सभी लोगों को बता चुके हैं कि हम जब सीधा चलते हैं तो प्लस की ओर जाते हैं, और उल्टा चलते हैं तो माइनस की ओर आते हैं। तो हम
कह रहा है कि दाहिने तरफ जाओ तो हम प्लस की ओर जा रहे हैं, तो प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। अगर यहाँ पे हमारा 0 है तो इसके बाद क्या इससे छोटी हमें संख्या मिलेगी? कह रहा है या इसके आगे जाएंगे तो क्या छोटी मिलेगी? नहीं, आगे संख्या हमें बड़ी मिलेगी। जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है ऑप्शन दे रहा है कि असत्य है। सत्य यो है कि जो आगे बढ़ने पर हमारी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो बड़ी होती जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटी की बात कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य, ठीक है ना। अब हमारा तीसरा है 101 से, कह रहा 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है। तो यहाँ पे क्रमागत संख्या 101 से की बात कर रहा है, तो 101 से देखते हैं, बड़ी कह रहा है तो सही बात है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है और ये भी बड़ी है। तो 101 से जब छोटी होती तब तो गलत होती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सत्य हो गया, ठीक है ना। 0 एक प्राकृतिक संख्या है, 0 एक प्राकृतिक संख्या है नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक होती तो हम मान लेते, जैसे कि यहाँ पे एक सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या है तो उस तरह हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, हाँ ये है, क्योंकि यहाँ पे अंक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? सत्य। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ये बात भी सही है। अगर प्राकृतिक संख्या है तो वो बड़ी संख्या नहीं होती है, छोटी ही होती है प्राकृतिक संख्या, 1 से लेकर के 9 तक, ठीक है ना। वो प्राकृतिक एक संख्या होती है, वो छोटी होती है, बड़ी नहीं होती है। फिर इसके आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि 5वें नंबर सवाल में 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में हमने बताया था कि यहाँ पे अगर अनुवर्ती की बात करता है तो उसमें हम +1 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? तो इसके आगे हम चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे संख्या, क्या लिखेंगे? संख्या बराबर, यहाँ पे 9999 में अगर हम +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9999 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से। और फिर अगर पूर्ववर्ती संख्या की बात कर रहा है, यहाँ पे संख्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है एक 0 और है 4, अच्छा एक ही है। तो यहाँ पे हम पूर्ववर्ती संख्या की बात कर रहा है तो 1 को घटाएंगे, तो 1 यहाँ पे घट जाएगा, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 4 0 पहले से ऑलरेडी है, तो 1 0 और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके 1 के स्थान पर 1 घट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 7वें नंबर की सवाल कह रहा है संख्या रेखा पर खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? 9। कहाँ तक? 9 तक। एक संख्या रेखा खींचते हैं, ठीक है ना, एक संख्या रेखा को खींचते हैं। तो यहाँ पे हम एक संख्या रेखा को खींच लिए और यहाँ पे कह रहा है कि इस पे क्या करिए? इधर हम चलेंगे तो प्लस की ओर चलेंगे और इधर जब हम चलते हैं तो माइनस की ओर चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें चलना कहाँ से है? एक 0 से लेकर के कहाँ तक? 9 तक, यानी 0 से लेकर के कहाँ तक? 9 तक। तो एक यहाँ पे 0 हो गया, फिर दूसरा यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर 3 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार से ये हमारी संख्या रेखा प्रदर्शित हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो हम इधर की ओर जाते, ठीक है ना, 0 इधर लिखते, फिर इधर घूमते हुए जाते, और प्लस यहाँ पे हमारा दिया है तो हम आगे की ओर जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 7 नंबर की भी सवाल हल हो गई। अब 8 नंबर की सवाल है, आइए देखते हैं 8 नंबर की सवाल। तो 8 नंबर की सवाल है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हम हल में लिखेंगे 4, ये हल है, अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या
प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या क्या होगी, छोटी छोटी 1000 होगी, ठीक है ना। और इसके कह रहा है कि पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो किसकी, 1000 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 की पूर्ववर्ती संख्या, 1000 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1000 माइनस, पूर्ववर्ती कह रहा तो माइनस लगाएंगे, अगर अनुवर्ती कहता तो प्लस लगाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 999, यानी 1000 में अगर 1 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 999। अब 6 यहाँ पे कह रहा कि 9वें नंबर में 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, पहले हम बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, कितने अंकों की, 6 अंकों की। तो यहाँ पे हम 6 अंकों की प्राकृतिक संख्या बड़ी से बड़ी लिख दिए। अब कह रहा है कि इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो किसकी, हम इसे कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, 9,99,000 और 999। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9,99,999 की अनुवर्ती संख्या बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे पूरी संख्या को 9,99,999 और प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ पे सभी के जगह पर जीरो आएगा। देखो 9 1 10, 10 की जीरो हासिल, एक फिर 9 1 10, 10 की जीरो, यानी हासिल जोड़ते जाएंगे तो 10 होता जाएगा, यहाँ पे जीरो लिखते जाएंगे, ठीक है ना, जीरो लिखते जाएंगे और यहाँ लास्ट में 10 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर। तो हम इसको देखेंगे इकट्ठे में क्या पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो इस प्रकार से अभ्यास 1 का बी तुम्हारा समाप्त होता है। और अब यहाँ पे दूसरा अभ्यास